आखिर कानून के शिकंजे में फंसे गए ना। तुम्हारी भलाई इसी में है कि अपने ऊपर लगे हुए इल्जामों को कबूल कर लो, वरना बहुत पछताओगे। मैं निर्दोष हूं। चालाक बनने की कोशिश मत करो। सीधी तरह नहीं बकोगे तो हमें उगलवाना आता है। भैया भैया नहीं, इंस्पेक्टर वर्मा कहो। तुम्हें 3rd डिग्री के चक्कर में घुमाया तो उधड़ जाओगे और खुद बहुत। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। एक मौका देता हूं। मैंने कुछ नहीं किया भैया। सोच लो। आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते? मैंने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर! यस सर। इसे ले चलो अंदर। भैया चलो। भैया मैं बेकसूर हूँ भैया। भैया मेरी बात तो सुनिए, मैं बेकसूर हूँ भैया। भैया भैया मैं बेकसूर हूँ भैया। भैया 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 मेरी बात तो सुनिए भैया प्लीज। भैया भैया मैं बेकसूर हूँ भैया। भैया मैं बेकसूर हूँ भैया। मिलॉर्ड, गवाहों का बयान और पुलिस द्वारा बरामद किए गए हथियार ये साबित करते हैं कि रघुवीर वर्मा सिर्फ गणपत का कातिल ही नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा खतरनाक आतंकवादी है जिसके उन विदेशी ताकतों के साथ गहरे संबंध हैं जो इस देश के टुकड़े कर देना चाहती हैं, इसे कमजोर और खोखला कर देना चाहती हैं। मिलॉर्ड, यह था इसका फ्यूचर प्लान। अब मैं इसकी बीती हुई जिंदगी के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। शुरू से ही रघुवीर को गुंडागर्दी का शौक था, जिसके कारण इसको कॉलेज से रस्टिकेट भी किया गया था। कॉलेज से निकलते ही इसने गली मोहल्ले में दहशत फैलाना शुरू कर दी और फिर अपने आप को खुद ही नेशनल हीरो का खिताब भी दे डाला। मैं पूछना चाहता हूं, क्या नेशनल हीरो नाजायज हथियारों का धंधा करता है? क्या नेशनल हीरो गणपत जैसे युवा नेता का खून करता है? क्या नेशनल हीरो एंटी नेशनल ताकतों से मिलकर देशद्रोह करता है? नहीं मिलॉर्ड, मेरा भाई देशद्रोही नहीं है, वो निर्दोष है। ये सब झूठ है, गलत है मिलॉर्ड। गलत है तो आप इसे निर्दोष साबित कर दीजिए। ले आइए सबूत। सबूत तो तुम लोगों ने गायब कर दिए। मिलॉर्ड, मिस्टर रवि वर्मा अदालत में खड़े एक रेप्यूटेड वकील पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। इनका कहना है कि मैंने झूठे गवाह पेश किए, मैंने गलत सबूत पेश किए। यह कानून की वर्दी, यह इंसाफ की मूर्ति और अदालत की कुर्सी पर विराजमान ये जज साहबा, ये सब झूठे हैं और दिन दहाड़े कानून की धज्जियां उड़ाने वाला इनका भाई सच्चा है। मिलॉर्ड, ये शोर मचाकर अदालत की कार्रवाई रोकना चाहते हैं। दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। यह अदालत की तौहीन है। मिस्टर रवि वर्मा, अदालत आपको चेतावनी देते हुए बाहर जाने का हुक्म देती है। आप मुझे बाहर तो निकाल सकती है मिलॉर्ड, लेकिन मेरी आवाज तो बंद नहीं कर सकती। रघुवीर निर्दोष है, उसे फंसाया गया है मिलॉर्ड, उसे फंसाया गया है। वो निर्दोष है मिलॉर्ड, मेरा भाई निर्दोष है। मिलॉर्ड, यह कोई आम मुकदमा नहीं है। इस मुकदमे का फैसला आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा सबक होना चाहिए। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। मिस्टर रघुवीर, तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? मैं जो कहना चाहता हूं मेरे भैया ने कह दिया। आपने सुना नहीं, लेकिन मैं सुनना चाहता हूं। कानून के हर फैसले को सुनना चाहता हूं। आप अपना फैसला सुनाइए। मुजरिम रघुवीर वर्मा, ये अदालत तुम्हें सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। हैंग टिल डेथ। भाभी, भाभी। I love you, Mahi. I love you. रघुवीर। अरे भाभी, तो रो रही है? भाभी तू तो मेरी माँ है और माँ रोते रोते अपने बेटे को विदा नहीं करती।
झूठ के काले बादल सूरज को कितना भी ढक ले, एक दिन उजाला होकर ही रहेगा। मैं आऊंगा, लेकिन इस बार तेरी कोख से जन्म लेकर ही आऊंगा मां। रोशनी, भाभी और भैया का ख्याल रखना। आई एम सॉरी बेटे, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। मैंने जो कुछ भी किया वो मेरा फर्ज था। जज के तौर पर तो आपने फैसला सुना दिया, मगर याद है एक फैसला आपने मां के तौर पर भी सुनाया था, हम दोनों को एक दूसरे के गले में वरमाला पहनाने का फैसला। वो भूल गई मां? मैं सिर्फ एक मां हूं बेटे, कोई विधाता नहीं। उसके फैसले को तो कानून की लाखों करोड़ों किताबें भी नहीं बदल सकती। मगर प्रेम के 2.5 अक्षर इस फैसले को बदल सकते हैं मां। भगवान करे ऐसा ही हो बेटे। कितनी बदनसीब मां हूं मैं, अपनी बेटी को सदा सुहागन होने का आशीर्वाद भी नहीं दे सकती। रघुवीर, रोशनी, यूं मुझसे आंख मत चुरा रघुवीर, मेरी तरफ देखो। तुम कुछ कहते क्यों नहीं? जिससे जिंदगी खुद आके चुरा रही हो वो कर भी कर सकता है। रोशनी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें जी भर के प्यार भी न दे सका। नहीं रघुवीर, तुमने मुझे बहुत कुछ दिया है, अपना प्यार, अपना साथ। बस मेरी एक ही आरज़ू है, इन हाथों से मेरी मांग भर दो, मेरा दामन हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। रघुवीर, आज तुमने मेरी मांग में सिंदूर भरकर मेरी उम्र बढ़ा दी। भगवान करे मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए।